पीडीएफ भेज दिए ना। क्या हाल चाल है भाई लोग। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं एकदम बढ़िया हूँ। विशाल। टेस्ट हुआ, कैसा हुआ आप लोगों का टेस्ट? बताइए। हेलो जी, हेलो। टेस्ट डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ लगा, बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए चलिए चलिए, आ जाइए, स्वागत है आप सबका। 192, 142, 133। मेरे भाई, टेस्ट में मार्क्स कैसे आए हैं उससे हमें इम्प्रूव करना है। मार्क्स जो आ रहे हैं वो बुरे नहीं हैं, और कितने लाए जा सकते हैं उसके लिए प्रयास ना करना बुरा है। सही है। तो हम बात करेंगे टेस्ट पर भी, लेकिन अभी पहले। हाँ हाँ, बिल्कुल नए ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल नए ज्वाइन कर सकते हैं। 260 बोल रहे हैं उपेंद्र, 269। बड़ा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पहले बताइए, होमवर्क किया है? होमवर्क किया है? दिव्यांशु, क्या स्टार्ट करेंगे, बताएंगे? अभी बताएंगे। पहले बताइए, हमें डिस्कस क्या क्या करना है। कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, होमवर्क डन, बहुत अच्छी बात। आइए हम डिस्कस करते हैं। शायद 81 से करना है। 82 क्लास में हो गया था, 81 भी हो गया था। 83, 84। 83, 84। हमने ईजेड कर लिया है क्या? बताइए। हमने ईजेड कर लिया है। बताइए बताइए बताइए। ईजेड पूरा कर लिया है। रूल 3 तक किया है। चलिए, अच्छा, ये डिस्कस करते हैं। ओके। मेरे भाई, कॉपी में एक क्वेश्चन है। ये होमवर्क डिस्कशन, थ्योरी कॉपी का। 83 के बारे में क्या बोलते हो आप लोग? 83 के बारे में क्या बोलते हो आप लोग? ये आपका जो है, बताइए। ये जीआई करेगा या नहीं? ये जीआई करेगा या नहीं? सारे देखो, समझो, सीखो। वेदांत का आंसर यस आया है। अविरल, कैनी, अरविंद, बहुत अच्छे। बहुत सारे लोगों का आंसर। मेरे भाई, आपका आंसर तब तक सही नहीं होगा जब तक आप वास्तविकता में इसके ज्योमेट्री को नहीं समझ रहे हैं। वास्तविकता में इसकी ज्योमेट्री को समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। आइए, मैं आपको बताता हूं। दरअसल क्या है, ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला,
ये जुड़ा हुआ है, तो ये जो दोनों रिंग हैं ये एक ही प्लेन में रहेंगी, ये दोनों रिंग एक ही प्लेन में रहेंगी। समझ रहे हैं आप? अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये एक ही प्लेन में है तो मिथाइल भी उसी प्लेन में रहेगा, CH3 एंड CH3। अब समस्या ये है कि ये जो दो रिंग तुम्हें दिख रही हैं सारे, देखो 100% समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना। ये जो तुम्हें दिख रहा है यहां प्रॉब्लम आएगा दोस्त। लुक एट दिस, दीज आर टू रिंग्स। ये थंब, क्या इसे इस मिथाइल का रिपल्सन मिलेगा या नहीं? क्या ब्लू मिथाइल येलो मिथाइल को रिपेल करेगा या नहीं? सारे बोलो। सेम यहां, क्या ये थंब मान लीजिए, क्या ये ब्लू वाला इसे रिपेल करेगा या नहीं? जल्दी बोलो। और रिपल्सन होगा तो इन रिंग के पास SIR, ये ऐसे भी हो सकते हैं और ये ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे। एक केस ऐसे और एक केस ऐसा हो जिसमें एक ऊपर जाए एक नीचे। समझ रहे हो? दोनों रिंग मान लो ऊपर वाली दोनों ऐसी हैं, नीचे वाली दोनों रिंग ऐसी नहीं रहेंगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में थंब एक साथ भी हो सकता है एंड परपेंडिकुलर में थंब अपोजिट भी हो सकता है। तो मेरे भाई GI कर रहा है, बिल्कुल GI कर रहा है। आप देख सकते हैं जैसे ही ये रिंग परपेंडिकुलर होंगी तो रोटेशन रुक जाएगा, यस, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और ये दो अरेंजमेंट ले सकते हैं। अगर ये रिंग खड़ी होती है तो मिथाइल अप, मिथाइल अप, एक ऐसा ही हो लेकिन एक उल्टा हो जाए तो सिस एंड ट्रांस बिल्कुल करेगा मेरे भाई। आया 84 के बारे में बताओ। 84 नाम तो सुना ही होगा, इधर भी आई, इधर भी आई, ये CONH2। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ज्योमेट्री को समझो। बताओ ये करेगा या नहीं? दिव्यांशु कह रहे हैं थंब एक साथ में भी रिपल्सन है। वो तो हर सिस में रिपल्सन होता है, हर सिस में सेम साइड रिपल्सन तो होता ही है। बताओ और मजेदार बात क्या है? सारे देखो, इसका भी आंसर है यस GI। मैं ये एक्सप्लेन करता हूं, बहुत आराम से देखना। मैं यहां पे 84 एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझने का करो प्रयास। ये बेंजीन रिंग हॉरिजॉन्टल है, ये बेंजीन रिंग हॉरिजॉन्टल है। देखो देखो, मैंने हॉरिजॉन्टल रिंग बनाई है, थोड़ा वेज एंड डैश 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 कर दिया है। मेरे भाई यहां पर आपको ध्यान से देखिएगा, जो चीज प्लेनर है वो प्लेन में ही मिलेगा। आई आई आई, लेकिन तुम्हें पता है क्या, आई बड़े वाले हैं, और अगर आई बड़ा वाला है तो एमाइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, एमाइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर में डबल बॉन्डो ऊपर और यहां भी डबल बॉन्डो ऊपर, क्या ये सिस होगा या नहीं? एंड समझदार के लिए काफी इशारा मैं बना देता हूं जल्दी एक बार और दोबारा। ये देखिए, मैं यहां तो दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही बना दे रहा हूं। आई आई आई, ये डबल बॉन्डो, ये NH2, ये परपेंडिकुलर है मेरे भाई। ऊपर सिस बना है, नीचे ट्रांस। देख लो सारे, ये देखो, ये डबल बॉन्डो ऊपर, ये डबल बॉन्डो, ये डबल बॉन्डो ऊपर नीचे। रिपीट वाले जितने हैं वो क्लास के बाद रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना। ये देख लो, रिंग प्लेनर है ऐसी, इधर आई, इधर आई, इधर आई। अब दो बड़े ग्रुप के बीच में इसे परपेंडिकुलर होना है।
इधर इसे और इधर इसे, तो दोनों का डबल बॉन्ड ऊपर हो सकता है, एक का ऐसे हो सकता है, सेस एंड ट्रांस। देख लो देख लो देख लो, ये बिल्कुल जीआई कर रहा है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? बताइए जरा। गॉड ब्लेस यू रौनक। एग्जाम डिस्कशन करेंगे बिल्कुल। हरिओम हरिओम। कुछ बच्चे इतना सुंदर नाम होता है उनका कि हरिओम। बिल्कुल होगा एग्जाम डिस्कशन। बहुत अच्छे। आगे बढ़ेंगे। और हमने तीन रूल किए थे ई एंड जेड में। रूल 1, 2 एंड 3। पहला रूल क्या था दोस्तों? AD3 में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, कृष्णम एसआईआर की वजह से ये ऐसा हो जाएगा तो कभी वापस नहीं जा सकता। एसआईआर हो जाएगा, कभी वापस नहीं जा सकता। एसआईआर हो जाएगा, कभी वापस नहीं जा सकता। पहला रूल बताओ क्या था? पहला रूल संगम, ये अच्छे क्वेश्चन है। पहले मुझे बताइए रूल 1 क्या था? प्रायोरिटी। यस, प्रायोरिटी जो थी वो एटॉमिक नंबर। बिल्कुल सही। रूल 1 हमने पढ़ाया था, सारे लोग देख लो, कि किसी भी एटम की प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर से डिसाइड होती है। रूल 2 क्या पढ़ा था? प्रायोरिटी अगर एटॉमिक नंबर से नहीं हो पा रही है तो एटॉमिक वेट से देखते थे। एंड तीसरा रूल जो था वो मजेदार था। ये कहता था कि अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम है तो उसके आगे वाले एटम्स को देखो, उनके एटम्स के सेट बनाकर देखो। अगर कोई एक एटम ज्यादा एटॉमिक नंबर का आ गया तो मेरे भाई उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। क्या तीनों रूल सबको क्लियर है? क्या चौथा भी हो गया? क्या डुप्लीकेशन कर लिया था क्या हमने? अरे वाह, डुप्लीकेशन भी हो गया। यस यस, मजा आ गया। फिर तो दिल खुश कर दिया आपने। वाह 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 वाह। आज तो फिर हम नया चैप्टर चालू कर सकते हैं। चलो जी, मैं आपको रूल 5 पर लेकर चलता हूं। सारे लोग देखें रूल 5। क्या आपको पता है कि 5 रूल काम तभी करेगा? सारे लोग ध्यान से सुने। 5 रूल देखिए, अगर कोई बच्चा नया है तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो 10 मिनट 15 मिनट ये देखिए, आपको अच्छा लगेगा। नया टॉपिक स्टार्ट होगा, मजा आएगा, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। रूल 5, सारे लोग आइए ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, क्या ये कॉमन सेंस की बात है या नहीं कि 5वें रूल पर तुम कब पहुंचोगे? या पहले 4 रूल ने आपको निराश किया हो, पहला काम नहीं बना रहा, दूसरा नहीं बना रहा, तीसरा चौथे से भी काम नहीं बन रहा, तब हम आएंगे रूल नंबर 4 पे। सही बात है या नहीं? तो रूल नंबर 4 भी फेल हो गया तो 5 पर आएंगे। सही है या नहीं? देखिए मेरे भाई, अब मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूं कि ये फेल कैसे होगा। सारे लोग देखिए एक एग्जांपल। ये सी डबल बॉन्ड सी, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत लोग गलती कर देते हैं इसमें। यहां है CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये है CH3 CH CH3। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये है CH CH3 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 एंड CH3। मेरे भाई बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लियर? यस, सीक्वेंस है इसलिए ध्यान से देखिए। अब बताओ जरा, आपको एक बात बतानी है कि मेरे भाई जैसे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्या आप देख पा रहे हैं इस कार्बन पर?
कि इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सारी सिंगल बॉन्ड है। तो बताओ डबल बॉन्ड वाले को क्या करते हैं? बताओ डबल बॉन्ड वाले को क्या करेंगे? बताइए बताइए, डबल बॉन्ड वाले को कुछ तो करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड वाले को पिछला नंबर, अभी तो रूल नंबर 4 लगा रहे, रूल नंबर 4 लगा रहे, हाँ या ना? अरे भाई सच बताओ, रूल 4 क्या? डुप्लीकेट, यस। तो इस डबल को डुप्लीकेट हमने किया हुआ था। चलो मैं इसे डुप्लीकेट करके आपको दिखा देता हूं, शायद तुम्हें याद हो। इसे डुप्लीकेट करते समय डमी कार्बन का प्रयोग किया गया था, और ये हो गया डुप्लीकेट, ये हो गया डुप्लीकेट। सही है, हाँ या ना? एक कार्बन अटैच कर देंगे, पक्की बात। आइए यहां आए, अब जैसे हमने इसे डुप्लीकेट कर दिया, अब हम इसे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। चलो जी बताओ, इधर क्या आया? पहला आइटम सी, इधर पहला आइटम क्या आया? सी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, सी के आगे क्या है बताओ? सी, सी एच। बताओ यही है या नहीं? देखो जरा, सी सी एच, कार्बन मिला, उसके आगे क्या मिला? सी सी एच। यहां भी कार्बन मिला, देखो जरा, ये कार्बन मिला, उसके आगे क्या है? ये सी, ये सी, ये एच, इसके भी आगे मिला सी सी एच। सेम जा रहा है दोस्तों, और आगे चलना पड़ेगा, और आगे चलना पड़ेगा। चलो अब इस सी के आगे चलो, क्या आया? सी एच एच, सी एच एच। और आगे चलो, इस कार्बन के आगे चलोगे तो 3 एच है, एच एच एच, इस कार्बन के आगे एच 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 है। बताओ क्या तुम्हें कोई डिसीजन देखने, तुम डिसीजन ले पाओगे? यहां पे देखो, लास्ट पहला सीसी, आगे बढ़ो, सीसीएच सीसीएच, सेम आ गया, आगे बढ़ो, सी एच 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 एच। जल्दी बताओ, क्या ये दिख गया है कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा आ गई है? यहां एक सी आ गया, और एच 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 में उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। आशुतोष, आज एकदम धमाकेदार टॉपिक चालू होगा, मौजा आ जाएगा, कसम से कुर्सी से उछल पड़ोगे, इसलिए ये देखते रहो बस 10-15 मिनट बाद। ये देख लो, क्या इसकी प्रायोरिटी क्लियर है? क्या इसकी प्रायोरिटी क्लियर है? इसे डुप्लीकेट कर लो, इसे क्या कर लो? डुप्लीकेट, कार्बन कार्बन, आगे सी सी एच, आगे सी एच 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 एच, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। चलिए आइए, अब हम चलते हैं दूसरे किनारे पर। मेरे भाई क्या तुम्हें अभी ध्यान से सुनना, यहां रूल 4 काम कर गया है, यहां रूल 4 काम कर गया है, हमें किसी नए रूल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पीछे लगे रहा, ऊपर हेडिंग रूल 5 की पड़ी। अरे धैर्य रखो बेटा, धैर्य, धैर्य रखो, मौजा आएगा, मौजा ही मौजा। जल्दी बताइए, क्या आप इस ट्रिपल बॉन्ड को भी डुप्लीकेट करोगे? मेरे भाई ट्रिपल को भी डुप्लीकेट तो करना पड़ेगा। अब आपने कर लिया डुप्लीकेट, अब चलो करो कंपेयर, अब चलो करो कंपेयर, कंपेयर करें। देखो जी, ये आया सी, लो जी सी, ये भी आया सी, लो जी सी, सेम है। आगे चलो, सी 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 सी, 3 सी 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 सी, आगे चलो, सी 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 सी, सेम है। आगे चलो, सी एच सी, सी एच सी, आगे चलो, सी एच सी। देख लो भाई, क्या हम लास्ट तक आ गए हैं? और क्या तुम कोई डिसीजन ले पाए हो? क्या हम लास्ट तक आ गए हैं और कोई डिसीजन लेने की हालत में नहीं है? सेम आ गया, सब कुछ सेम सेम सेम, लेकिन ग्रुप अलग अलग है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। समझ में आया या नहीं? दिव्यांशु, आप साइड चेन में भी बढ़े, सेम ही रहेगा, बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। यहां रूल 4 फेल हो गया, यहां रूल 4 फेल हो गया है, और हमें चाहिए एक नया रूल, नया रूल, न्यू रूल। फंस गए भाई, फंस गए। ओके श्रेयस,
सारे लोग देखिए रूल 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। इफ रूल 1 to 4 is failed, सही है, देन ध्यान से सुने, सेलेक्ट ग्रुप which is least duplicated, which is least duplicated, सही बात है, गेट्स हायर प्रायोरिटी। हिंदी में बोलूं, हिंदी में बोलूंगा, रूल नंबर 5 ये कहता है 1 से 4 फेल हो चुके हैं, तो मेरे भाई जिस ग्रुप को कम डुप्लीकेट किया है, कम, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ये जो लगे इसे तो किया ही नहीं, अरे खुशियां मनाओ, मंगल गीत गाओ। याद रखना, जिसे कम डुप्लीकेट किया है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। ये इधर ज्यादा है, ये इधर ज्यादा है, बोथ आर अपोजिट। आंसर है ई, आंसर है ई, आंसर ई है। क्लियर? पक्की बात? चेक कर लें। हायर प्रायोरिटी इधर इसकी है और इधर इसकी, उधर रूल 4 से हुआ है, इधर रूल 5 से हुआ है। देख लो, चेक कर लो, कोई डाउट तो नहीं? रूल क्लियर हो गया पूरा? यस। नहीं, रूल जो बताया गया वैसे अप्लाई करें, रूल जैसा बताया गया वैसे ही अप्लाई करें। आले कह रहे हैं सेम है तो जिया ही नहीं करेगा। अबे वो डुप्लीकेशन के बाद गधे, ग्रुप तो अलग अलग है ना। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, देखें आप में से कौन मुझे इसका सही सही जवाब देगा। जवाब मुझे सही सही चाहिए। तैयार हो? सही सही जवाब आपको देना होगा। ये है आपका CH2 CH3 और ये है CH3। चलो जी, बताओ जरा। C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH2। नहीं 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 नहीं, कुछ तो चेंज करेंगे इसमें, बढ़िया वाला CH3। चलो बताओ, जवाब दो जल्दी से। ठीक है थर्व, बिल्कुल। इस एग्जाम्पल का नाम बताइए, जेड है या ई, बीच वाली डबल बॉन्ड? सिद्धि कह रहे हैं लीस्ट डुप्लीकेटेड कैसे? जिसमें डुप्लीकेट एटम कम हो, जिसमें डुप्लीकेट एटम कम हो, जिसमें डुप्लीकेट एटम कम हो। सिद्धि, आंसर आ रहा है, दो ही आंसर, कोई ई बोल रहा, कोई जेड बोल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या आप मुझे बताओगे, आप क्या ये क्वेश्चन का दोनों हिस्सा किस रूल से सॉल्व हुआ है? लेफ्ट वाला किससे और राइट वाला किससे? लेफ्ट वाला किससे और राइट वाला किससे? वेरी गुड। दोनों साइड्स जो हैं वो रूल 5 से ही होंगी, दोनों साइड्स रूल 5 से होंगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इधर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा आएगी और इधर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा आएगी। बहुत आराम से समझ सकते हैं।
अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो आपको दिख रहा है कि इसके डुप्लीकेट, इसे डुप्लीकेट करोगे तो जो चीज बन रही है देखो, वही यहां मैंने ले ली, सेम सेम ले ली, लिया या नहीं। और सिमिलरली यहां चेक कर लो, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, यहां भी इस बार डुप्लीकेट करना पड़ेगा, यहां भी इस बार डुप्लीकेट करना पड़ेगा। देखो देखो, लेकिन यहां दो ही एटम देंगे और यह बिल्कुल सेम मैच कर रहा है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। यह लीस्ट डुप्लीकेटेड है, दो ही डुप्लीकेट एटम है, यहां चार हैं, तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, जेड। क्या हो गया ये, जेड। ये क्लियर है, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन। ये मजेदार चीज है मेरे भाई, हमने 5 रूल पढ़ लिए। क्या आपको अभी भी लगता है कि कोई ऐसा केस हो सकता है कि पांचों रूल फेल हो जाए? कोई ऐसा केस हो सकता है क्या कि पांचों रूल फेल हो जाए? ये याद रखना, इसमें चार, एक से चार जो हैं वो काम नहीं करेंगे, तभी लगेगा पांचवा रूल। समझ में आया या नहीं? ऋषिकेश, अभी पढ़ाई के बीच में थोड़े बात करूंगा यार, उसके लिए अलग से सेशन ले लेंगे, अभी तो ये बात करते हैं। पीयूष कह रहे हैं जब दोनों सेम डुप्लीकेटेड हो, मेरे भाई ग्रुप अलग होने चाहिए, फिर तो कोई ना कोई डिफरेंस निकल ही आएगा। अंकित बेटा, अंकित, तुम्हें छोड़ के बाकी सब कह रहे हैं हो गया, तो मैं कैसे मान लूं? बताओ ना दोस्त। हाँ, चले आगे, आइए मेरे भाई, आप देखिएगा एक एग्जाम्पल, सारे लोग देखो ये एग्जाम्पल, और मुझे बताओ, सारे बच्चे देखना, सारे लोग ये देखो, ये है CH3, ये है H और ये है H। आप सब मुझे ये बताओगे कि यहां ये डबल बॉन्ड जो मैंने दी है ये ट्रांस है। आप बताओ ये E है या Z है? ये वाली बॉन्ड E है या Z? और साथ में ये बताओ कि कौन सा रूल लग रहा है, साथ में बताओ कौन सा रूल लग रहा है इस डबल बॉन्ड पे, E है या Z? बताइए। आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा, वेल डन वरुण, PKS, रूपिकिता गलत है आंसर आपका, रुचित राइट आंसर, हरिओम गलत है आंसर, इंद्राज गलत है, बाकी बहुत लोगों का सही, कृष्णा सही है, सौमिक, अथर्व, दीपू, कुशल, अनीसा रॉन्ग आंसर है आपका, अनीसा गलत, सौमिक सही, अदिति सही। चलिए 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 मेरे भाई, रूल 1 लग जाएगा, ज्यादा अक्ल ना लगाओ, कुछ है नहीं इसमें, ध्यान से देखो। इस पर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कार्बन का ज्यादा, यहां वो हाइड्रोजन, ये कार्बन, एटॉमिक नंबर कार्बन का ज्यादा, अपोजिट, तो ये है ट्रांस ई। सारे देखो जल्दी से, ये भी ट्रांस है, ये सिस है और ये सिस है। मुझे जल्दी से बताओ ये वाला डबल बॉन्ड क्या है? राइट वाला डबल बॉन्ड क्या सेम कॉन्सेप्ट के तहत, क्या सेम कॉन्सेप्ट के तहत ये भी ई आएगा? ई आएगा या नहीं? और ऐसे ही नीचे जेड आ जाएगा। चेक कर लो एक बार सारे, एक बार सारे चेक कर लो। फर्स्ट रूल ही लगा है अभी तक, अभी तक रूल 1 से ही आंसर आ रहा है। अब आपको अगर ये पूछा जाए कि ये बीच वाली बॉन्ड देखो, ये भी जीआई कर रही है,
चेक करो, ये जीआई कर रहा है, ये आपका ई, ये जेड, ये ई, ये जेड, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। सही बात है या नहीं? और अगर अलग अलग हैं तो मेरे भाई ये जीआई करेगा। अब बस मुझे ये बताओ कि इस डबल बॉन्ड में आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। बिलीव मी, आपके पास कोई तरीका नहीं है। देखो, रूल 1 2 3 4 5 सारे फेल हो रहे हैं। बिपिन, यस यू कैन ज्वाइन। आफ्टर 15 minutes we would start a new topic. सही है या नहीं? सारे रूल फेल हो गए भैया, 1 to 5 सब फेल हो गए। ध्यान से देखो, डुप्लीकेट कर लो, कंपेयर कर लो, सब सेम आने वाला है। रूल 6, लेकिन रूल 6 का नियम यह है कि 1 से लेकर 5 तक सारे रूल फेल होने चाहिए। चलिए आइए मैं आपको बताता हूं रूल 6 क्या कह रहा है। व्हेन रूल 1 to 5 ऑल आर फेल, सही है, देन ध्यान से सुनना, प्रायोरिटी गोज टू, ध्यान से सुने, अगर सिस ट्रांस में कंपटीशन है, अगर जेड में कंपटीशन है, मेरे भाई ये चीज ऑप्टिकल में भी आप पढ़ोगे, ये चीज ऑप्टिकल में भी आप पढ़ोगे। तो जैसे ज्योमेट्रिकल में जेड ई आ रहा है, वैसे ऑप्टिकल में आर एंड एस आएगा। तो ये लास्ट रूल कहता है सिस ट्रांस में सिस को प्रायोरिटी मिलेगी, जेड ई में जेड को प्रायोरिटी, एंड आर और एस आप ऑप्टिकल में पढ़ेंगे, आर एंड एस ऑप्टिकल में पढ़ेंगे, उसमें हम आर को प्रायोरिटी देते हैं। सप्तांशु, तुम्हारी पहली क्लास है क्या? ये देख लीजिए, ये है लास्ट रूल, और इस रूल के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। सिस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो बीच वाला भी जेड आ गया, बीच वाला डबल बॉन्ड भी जेड आ गया। अब इसे एक टारगेट बनाओ, फॉलो करो, अपने आप सारे एडिक्शन छूट जाएंगे, अपने आप। सही है, मेक ए शेड्यूल एंड फॉलो इट एट एनी कॉस्ट। देख लो भाई, ये है रूल 6। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आनंद 11th वाले में, ड्रॉपर बैच में जीओसी, उसमें तो काफी बाद में आएगा, उसमें उनकी आईओसी में जब केमिकल बॉन्डिंग खत्म होगी तब आएगा। आइए जरा एक एग्जाम्पल दूंगा, और मुझे पता है तुम यहां पर ऊपर लिखी हुई चीज ही ध्यान से नहीं देखोगे। अगर देखोगे तो जवाब सही आएगा, देखोगे तो जवाब सही आएगा भाई साहब, नहीं देखोगे तो क्या ही किया जा सकता है। तैयार हो भाई? देखो मगर बोर्ड पर 5 डबल बॉन्ड हैं और पांचों जीआई कर रहे हैं। 5 डबल बॉन्ड हैं, पांचों जीआई कर रहे हैं। ये है ई, ये है जेड, ये है जेड, ये है ई। अब देखते हैं आप में से कितने लोग बीच वाले का बिल्कुल सही जवाब देंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका सही जवाब दो।
मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है ये ई है तो ये गलत बात है, ये जेड है। क्या है ये? जेड। इधर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और इधर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ध्यान से देखिए, ज्यादा है इसकी प्रायोरिटी, दोनों तरफ चेक करें। ऐसा क्यों है मैं बताता हूं। इधर मेरे भाई रूल 4 काम कर रहा है, जबकि इधर रूल 6 लगा है। ध्यान से देखो, चेक इट राइट नाउ। इधर रूल 6 लगा है, लेकिन इधर रूल 4 ही लग जाएगा। समझ में आया या नहीं? ध्यान से देखें, मैं आपको थोड़ी हिंट भी देता हूं, ऐसे समझना चाहिए था। देखो, ये कार्बन, ये कार्बन। अब सच बताओ, क्या यहां दो हाइड्रोजन है या नहीं? जबकि यहां पर एक डुप्लीकेटेड कार्बन होगा मेरे भाई, इसलिए नीचे वाले की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। आप समझो इस बात को, नीचे वाले की प्रायोरिटी ज्यादा है। मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन थोड़ी लेफ्ट राइट कर दी थी। ये देखिए, डबल मैंने खिसका के एक कार्बन आगे कर दिया था। तो यहां साफ साफ लिखा है 1 to 5 फेल होंगे तभी रूल 6 लगेगा। रूल 6 तभी लगेगा। आंसर जेड है। देख लो, समझ लो, देख लो, समझ। तुम लोगों को क्या सुनाई नहीं देता क्या? आज वो मैं कह रहा हूं जेड है, वो सोनू कह रहा ई हुआ ना सर। इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है राइट में, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है लेफ्ट में। बहुत अच्छी बात है दिव्यांश, ऑल द बेस्ट। तो ये है आपका ई एंड जेड। कुछ क्वेश्चन दूंगा जो घर से करके लाओगे। भाई साहब, ये सब तब ही लगेगा जब 1 से 5 फेल हो जाएगा। गधे, 1 से 5 फेल हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन लो और अपने घर जाके करके लाइएगा, ईजेड निकालिएगा, ठीक है? ईजेड वाले प्रश्न। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हर डबल बॉन्ड पर आपको बताना है, एकदम टेंशन नहीं लेना। ई एंड जेड निकालना है, आसान है बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ। चलिए घर से कर लाएंगे, घर से कर लाएंगे, जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन आप अभी कर लो चाहो तो। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से करो, सेम फंडे लगाएंगे। स्टार्ट रूल 1 से करेंगे, स्टार्ट रूल 1 से करेंगे। ये बाकी होमवर्क है, बाकी होमवर्क है, जल्दी करो, बी फास्ट।
आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में जो डबल बॉन्ड है वो क्या है। ई। अरे वाह, बहुत फास्ट हो यार, गजब आंसर दिया आपने तो। एक बच्चा कह रहा है नो, उसके मन में ये चल रहा है कि जीआई नहीं करेगा ये। तो मैंने ये पूछा भी नहीं है जीआई करेगा या नहीं करेगा, मैंने पूछा है कि ये डबल बॉन्ड किस कॉन्फ़िगरेशन में पड़ा है। तो अगर इस कार्बन पर जाओगे इस पर, तो मेरे भाई इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। देखो इधर ये किससे जुड़ा है, कार्बन से, और ये किधर किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। तो मेरे भाई बहुत आराम से देख सकते हैं, इधर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और इधर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, ये ई हो गया। वेल डन ई वाले, वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। ई वाले अपने लिए तालियां बजा ले। ई इज राइट आंसर, कर लोगे यार, बाकी तो हो जाएगा। हाँ दक्ष बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ हमने ईजेड खत्म कर लिया है भाई, पूरा का पूरा। और अब हम करेंगे एक बेहतरीन चीज, बेहतरीन चीज करेंगे, और वो है कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तैयार? बज गई ताली, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए चलें, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सुंदर टॉपिक है। और ये है कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आया मुझे एक बात और बताओ कि कोई कंपाउंड जीआई शो करता है, इसका क्या मतलब बताया था मैंने। कोई कंपाउंड जीआई शो करता है, इसका क्या मतलब है। मान लीजिए ये कंपाउंड जीआई शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है। मैंने बताया था आपको, कोई कंपाउंड जीआई शो करता है, इसका मतलब है कि इसी मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के, ये बात याद रखना, इसी मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के कम से कम दो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। कम से कम दो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। क्या यह बात सही थी? लेकिन मैंने कहा था कम से कम दो, हो सकता है टोटल 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमें एग्जैक्ट नंबर पता करने हैं। अब हमें एग्जैक्ट नंबर पता करना है कि क्या होगा, सही है या नहीं। तो तैयार हैं आप? मैं कुछ मजेदार चीज यहां बताऊंगा, ध्यान से देखिए। मैंने n लिया, n इज अ नंबर ऑफ साइड विच कैन शो GI, विच कैन शो GI ज्योमेट्रिकल। n वो साइड्स हैं जो ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। अगर पहले हम n ढूंढना सीखेंगे, तैयार हो? यस 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 ऋषि, यू आर राइट। आइए पहले मैं n ढूंढना आपको सिखाता हूं। n ढूंढने के लिए कुछ क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने, देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। इन सबके हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने, लेकिन फिलहाल ये देखिए, ये है CH3, CH, CH, और ये आया आपका N, डबल बॉन्ड N, ये आया CH, डबल बॉन्ड N, ये आया आपका 6 की रिंग, देखते रहो देखते रहो, ये आया CH, डबल C, डबल C, डबल CH, ये आया मेरे भाई 4 की रिंग, 4 की रिंग, 4 की रिंग। जगह कम पड़ गई है भाई, कुछ तो करेंगे, ऐसी बात नहीं। अरे तुम कहां चले गए, ये बड़ा बवाल है। चलिए कुछ नहीं, काम चलाते हैं इसी से। ये देखिए, और इधर दिख रहा है आपको? हम्म। रुक जाइए, मैं इसे करता हूं, हटाओ यार, इसे हटाओ।
मजा नहीं आया, जगह थोड़ा सा कम पड़ गई। यहां लिखूंगा मैं छोटा छोटा। हाँ, पहला प्रश्न जो है वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH N डबल बॉन्ड N, ये आएगा आपका CH डबल बॉन्ड N, ये आई 4 की रिंग, ये आया आपका CH डबल C डबल C डबल C H, ये आया आपका फिर से। देखिए आपने जीआई में जितनी कैटेगरीज पढ़ी हैं सब हैं यहां पे, जितनी कैटेगरीज पढ़ी हैं सारी की सारी हैं यहां पे। याद आया आपको? याद आया? सारी कैटेगरीज हैं या नहीं? क्लियर है या नहीं? रिंग थोड़ा छोटा कर दिया तो जगह मिल गया अपने को। देख लो देख लो, मैंने यहां क्या बोला है? एन है नंबर ऑफ साइड विच कैन सो जीआई। आइए एन देखना सीखते हैं। क्या ये डबल बॉन्ड है बताइए जो जीआई करेगा? सारे लोग देखो, ये डबल बॉन्ड जीआई कर रहा था, यहां ये डबल बॉन्ड जीआई कर रहा है। बताओ कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखो मगर बोर्ड पर, यस यू आर राइट। देखो ये भी जीआई कर रहा है, ये भी जीआई कर रहा है, ये भी जीआई कर रहा है, ये भी जीआई कर रहा है। करने को तो जीआई ये भी कर रहा है, ये वाला सेगमेंट 4 की रिंग के अंदर यहां से सेगमेंट जीआई हो रहा है। जीआई तो यहां से भी हो रहा है, देखते रहो भाई साहब। 4 ये 5, मेरे भाई जीआई यहां से भी हो रहा है, ये 6, और जीआई यहां से भी हो रहा है, ये 7। तो इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो एन की वैल्यू है 7, एन की वैल्यू है 7, मतलब 7 जगह से जीआई हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस एन का प्रयोग कैसे करेंगे। मेरे भाई इस एन का प्रयोग है जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने में। आओ बच्चों तुम्हें बताएं। केस वन ये है, इफ कंपाउंड इज नॉट सिमेट्रिकल, इफ कंपाउंड इज नॉट सिमेट्रिकल, अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का एक सिंपल सा कॉमन सेंस का फॉर्मूला है। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या हो जाएंगे? हर साइड आया तो हर साइड जो जीआई करती है उसके पास 2 ही केस हैं, या तो वो सिस है या तो वो ट्रांस है, या तो वो ई है या तो वो जेड है, कोई 2 ही तो होंगे। तो मेरे भाई 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कब तक? n टाइम्स। सो फॉर्मूला इज वेरी इजी, इट्स अ 2 की पावर n। ऐसा इसलिए मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि कोई भी साइड दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, हर एक साइड। अब आप यहां देखो आके, मान लो मैं ये पाई बॉन्ड हटा दूं तो क्या ये जीआई करना बंद कर देगा? क्या नहीं, इंडिपेंडेंट है। दीज आर इंडिपेंडेंट साइड्स। तो मेरे भाई आपको आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हम चीजों को मल्टीप्लाई करते थे। तो आप देख सकते हैं, तो ये 2n टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर n हो जाएगा। ये है आपका केस 1। बात करते हैं केस 2 की। केस 2 ये है कि अगर आपका कंपाउंड सिमेट्रिकल है, भाई साहब सिमेट्रिकल, तो 2 केस हो सकते हैं। एक हो सकता है एन इवन और एक हो सकता है एन ऑड। तो मेरे भाई एन इवन में जो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो है 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाय 2 माइनस 1। एंड ऑड में हो जाएगा
ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन से फॉर्मूले निकाले गए, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। हाँ, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग है और कुछ नहीं। अब एक अच्छी न्यूज है, एक बुरी न्यूज है, कौन सी सुनेंगे आप? जल्दी बताइए, सबसे पहले कौन सी न्यूज सुनना चाहेंगे आप? बताओ जी, बताओ। वो कह रहा है पहले बैड न्यूज सुनना चाह रहे हैं ये। चलिए बैड न्यूज में बता देता हूं। बैड न्यूज ये है कि ये एक भी फॉर्मूले जो हैं इवन और ऑड वाले, ये आपके आईआईटी के क्वेश्चन में काम नहीं आएंगे। ये आपके आईआईटी के क्वेश्चन में काम नहीं आएंगे। ये आईआईटी के क्वेश्चन में काम नहीं आएंगे। ये इवन ऑड वाले एक भी फॉर्मूले आईआईटी के क्वेश्चन में काम नहीं आएंगे, ये जो लिखा है और ये जो लिखा है। एक श्रेया ने कहा तो फिर पढ़ाए क्यों? हो सकता है फॉर्मूला ही पूछ ले सीधे, हो सकता है फॉर्मूला ही पूछ ले इसमें। हाँ या ना? सही बात है या नहीं? भाई फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला थोड़ा निकल। किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करने में, इवन एंड ऑड में, आईआईटी के एडवांस लेवल के क्वेश्चन में, आप 2011 के बाद मैंने तो देखा है 2011 के बाद क्वेश्चन में फॉर्मूले नहीं लगते। फिजल वगैरह फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो लगाएंगे क्या? दिमाग लगाएंगे। फिजल वगैरह ये भी लो, कर लो बात, जो है वो लगाने नहीं दे रहे और जो नहीं है उसके लिए बोल रहे। चलिए, अच्छी न्यूज तो कुछ खास है नहीं, लेकिन आपको शायद थोड़ी राहत मिल जाए। अच्छी न्यूज ये है कि ये वाला फॉर्मूला यूनिवर्सली हमेशा हर जगह लगेगा। ये वाला क्वेश्चन हमेशा हर जगह लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला हमेशा हर जगह लगेगा। ये वाले नहीं, ये वाले धोखा दे देंगे। गुड न्यूज, नॉट सिमेट्रिकल वाला हमेशा लगेगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस है। और ये वाला हमेशा नहीं लगेगा। ये बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चंस में तो काम कर जाता है, बट जहां सिमेट्री आती है, कंपाउंड साइक्लिक होते हैं, ब्रांचिंग होती है, वहां ये प्रॉब्लम हो जाती है। सही बात है या नहीं? हाँ, वो कह रहा कुछ तो मिला। आइए जरा मुझे बताइए कि ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? बताओ जरा। ये कंपाउंड सिमेट्रिकल लग रहा है या अनसिमेट्रिकल? बताइए। ओके, इट्स कॉमन सेंस से दिख रहा है अनसिमेट्रिकल है। आप बीचों बीच जाइए, लेफ्ट नजरें फिराइए, राइट नजरें फिराइए, तो इसका सीधा सीधा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाएंगे 2⁻7 विच इज 128। सही है या नहीं? अनसिमेट्रिकल है, तो इसके आंसर जो हैं 256 होता है क्या? है गधे तुम लोग, डैश हो क्या? 2⁵ 32, 32 × 4 है 128 आया ना। मतलब जोड़ घटाने में भी समस्या है, जोड़ घटाने में भी समस्या है वगैरह। सिमेट्रिकल कैसे पहचाने? सब पहचानना, अभी दे रहे हैं क्वेश्चन, कुछ प्रश्न लिखूंगा आपके सामने। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 देखो मगर बोर्ड पर, CH3 CH डबल बॉन्ड CHBr। नंबर 4 CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। सेकेंड एंड थर्ड को ध्यान से देखिए, सेकेंड एंड थर्ड को ध्यान से देखिए।
क्या आपको सेकंड में सिमेट्री दिख रही है या नहीं? सेकंड में सिमेट्रिकल, सिमेट्री नहीं सिमेट्रिकल, क्या ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल लग रहा है या नहीं? देखो, सेकंड वाला सिमेट्रिकल लग रहा होगा और थर्ड वाला सिमेट्रिकल नहीं लग रहा होगा। थर्ड वाला सिमेट्रिकल नहीं लग रहा, आपको चेक कर लो। एक तरफ बी आर है, यस यू आर राइट। फोर्थ आप बता दो सिमेट्रिकल लोगे या अनसिमेट्रिकल? फोर्थ आप बता दो सिमेट्रिकल लोगे या अनसिमेट्रिकल? फोर्थ जल्दी जल्दी करो भाई। फोर्थ वाला, फोर्थ, यस। मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, फोर्थ वाला सिमेट्रिकल है। चलिए कुछ और प्रश्न लीजिए। 5 CH3 CH डबल CH CH डबल CH CH डबल CH CH3। 5 के बारे में बताओ, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये PH, ये होल थ्राइस। देखते रहो बोर्ड पर। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। 8th CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH CH3। फिफ्थ सिमेट्रिकल है, यस यू आर राइट, बिल्कुल सही है, फिफ्थ सिमेट्रिकल है भाई। 6 के बारे में गेस करो, 6 के बारे में, 6 के बारे में। मेरे भाई लीनियर वीनियर में तो फॉर्मूले काम करते हैं, जहां सिमेट्री आके ब्रांचिंग हो जाती है या रिंग आ जाती है, वहां ये फॉर्मूले कॉमन सेंस से बनाए गए ऑब्वियस केसेस के फॉर्मूले हैं, हर जगह थोड़े काम करेंगे, हर जगह थोड़े काम करेंगे। हाँ 6 अनसिमेट्रिकल है, इधर फिनाइल है इधर मिथाइल है, अनसिमेट्रिकल है, बिल्कुल सही। आइए जी, ये है CH3। अब देखो ये सब सिमेट्रिकल हैं और इन्हें ध्यान से समझना है अपने को। CH3 CH 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 डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखिए ब्रांचिंग चलने लगी है, चल रही है ना ब्रांचिंग। CH3 CH 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 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। थोड़ा सा मामला गड़बड़ लग रहा है ना, अच्छी तरीके से जगह ज्यादा ले ली इसने। हटो हटो, तुम भी हटो। हाँ जी, ये आ गया ऐसे, और CH डबल बॉन्ड CH CH3, सही है। ये क्या आ जाएगा बताइए? CH डबल बॉन्ड CH CH3, CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखो जी देखो, यहां ब्रांचेस चल रही हैं खूब सारी। सिमेट्रिकल लिखने का मौका तो दे दीजिए, लिखो यार, कौन मना करता आपको। 10 11th, ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। 12 सिंपल सिंपल क्वेश्चन है,
मजा आएगा करने में। ये आया CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, ये CH3, ये डबल बॉन्ड, ये CH3। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको। CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड CH। आइए इसी में 14th दे देता हूं। ये थोड़ा रिंग पर चलते हैं। देखो मगर बोर्ड पर, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं यहां पे, ठीक है मेरे भाई। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लिमिटेड ही लिख सकता हूं, मैं ज्यादा क्वेश्चन लिख ही नहीं सकता। उसका सीधा सीधा रीजन ये है, अभी वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो प्योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहा हूं, प्योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहा हूं। ऑप्टिकल वाले हमें अवॉइड करने पड़ेंगे, क्योंकि हम जब ऑप्टिकल करेंगे तब हम वहां पर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे। और आपकी हिसाब से मैं एक अच्छा क्वेश्चन आपको दे देता हूं, और अच्छा क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। मतलब बस 21 क्वेश्चन है मात्र। अब हम हर वैरायटी का एक क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि बाकी आप घर से कर लो। चलो जी, आओ यहां आओ। चलिए, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। देखो देखो देखो, फोर्थ क्वेश्चन जो है इसे हम करने जा रहे हैं। तैयार हो? फोर्थ करें, फोर्थ करें, फोर्थ को सॉल्व करें। एक तो मेरे भाई हम फॉर्मूला लगा के ट्राई कर सकते हैं। हाँ, फ्यूचर में मिक्स प्रॉब्लम्स आएंगी, फ्यूचर में मिक्स प्रॉब्लम्स आएंगी। सही है, पहले ये देख लें मेरे भाई। एक तो यहां पर n की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, एक और एक दो। n आ गया 2। केस कौन सा है? इवन। और कौन सा है? सिमेट्रिकल। सही है। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला था 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2/2 माइनस 1। ये आया 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, और ये आया 2 + 1, आंसर 3। सारे देखो, आसान सा प्रश्न। दूसरा तरीका कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे, हम बनाएंगे भाई साहब, वो है कि ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड है दोस्त। तो क्या हो जाए, पहली जेड दूसरी भी जेड। ये देखो, पहली जेड दूसरी जेड, जेड जेड। देखते रहना, पहली जेड दूसरी ई। देखा क्या आपने? सिंपल तो है यार। पहले दोनों डबल बॉन्ड जेड हो जाएं, एक जेड एक ई। अगला केस तो तुमको मालूम है, अगला केस तो तुमको मालूम है। दोनों ई, दोनों ई, दोनों के दोनों ई, जेड जेड, जेड ई, ई ई। अब एक बच्चा कह रहा जेड ई बनाया, ई जेड क्यों नहीं बनाया? एक ने कहा जेड ई बनाया है, ई जेड भी बना दो। कंपाउंड सिमेट्रिकल है, जेड ई ये है, ई जेड उल्टा हो जाएगा। जेड ई ये है, ई जेड पलट दोगे तो आ जाएगा।
क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आजा सोचो, सोचो अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल ना होता, अगर मैं यहां सीएल लगा दूं, अगर मैं यहां सीएल लगा दूं, सोचो, तो तब क्या जेड ई और ई जेड अलग अलग हो जाते? क्योंकि जेड ई में सीएल ई में रहता और ई जेड में सीएल जेड में रहता, तो मेरे भाई ये अलग हो जाते। तो ये केसेस कितने होते? 4। अगर सिमेट्री नहीं होती तो केसेस होते 4। फिलहाल ये हलवा क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, देख लो आप, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ 4 आता तब वेदांत, सही है या नहीं? कर लेंगे। एक कह रहा सेकंड की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही, एक ही साइट है, क्या निकालना है? इसमें तो 2 ही आइसोमर्स होंगे, सेस एंड ट्रांस, सेस एंड ट्रांस 2 ही तो आइसोमर होंगे। चलिए अब मैं आपको एक रिंग का बताऊंगा और एक मैं बताऊंगा जिसमें हमने खूब सारी डबल बॉन्ड्स ले रखी हैं। ठीक है दोस्त, आइए जरा, आइए आइए आइए, हम करेंगे ये वाला। देखो 9th एंड 10th में हम 9th सॉल्व कर लेते हैं, 9th एंड 10th में हम 9th सॉल्व कर लेते हैं, सही है या नहीं? आयुष बेटा, सिमेट्रिकल एक ही कंपाउंड के अंदर होता है और आइडेंटिकल 2 चीजों में देखा जाता है। ए एंड बी आर आइडेंटिकल बट ए इज सिमेट्रिकल और नॉट, ऐसा बोला जाता है। आइए जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, क्या आप ये कार्बन देख पा रहे हैं? क्या ये कार्बन sp3 है? क्या ये कार्बन sp3 है? क्या मानते हो कि इस कार्बन की 4 बॉन्डें टेट्राहेड्रल होंगी पूरी तरीके से? बताओ ना। बताओ। क्लियर है ये? मेरे भाई अब मुझे बताओ, ये पोजीशन, ये चारों हूबहू सेम है, बिल्कुल सेम है। अब यहां पर देखो, एक चीज ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है, एक ये, और एक हाइड्रोजन है, ये देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये लगा लिया। ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं और देखो ये तीनों की तीनों ये बिल्कुल सेम है, तीनों ज्योमेट्रिकल करते हैं, तीनों ज्योमेट्रिकल करते हैं, हाँ या ना? तो मेरे भाई पहला केस, ये भी जेड, ये भी जेड, ये भी जेड, पहला केस तीनों जेड। सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। मुझे बताओ, अब 3 जेड के बाद आगे बढ़ो, एक ई, कोई भी एक ई हो सकता है। बेटा जब मैं समझा रहा हूं ना क्रिस, गधे समझ ले, नहीं तो फिर कंफ्यूज रहेगा। ध्यान से सुनो, तीनों जेड हो गए, अब एक ई, अब मैं ई यहां बनाऊं या यहां बनाऊं या यहां बनाऊं, बात बराबर है, कहीं भी बनाओ, ई इधर या इधर या, बिकॉज ऑल 3 पोजिशन आर आइडेंटिकल, तीनों आइडेंटिकल पोजीशन है, कहीं भी लगाओ ई, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ई 2 जेड। अगला देखो, अगला, अब 2 ई 1 जेड, तो ये आइडेंटिकल पोजीशन है, तो कहीं भी लगाओ 2 ई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगला एंड अंतिम, नेक्स्ट एंड लास्ट, देखो मगर बोर्ड पर, एच सारे ई, मेरे भाई टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर आए 4, 9th का आया है आंसर 4, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना आ गया? 4 इस क्वेश्चन का। देखो जी देखो, 4 आंसर है। हाँ ये सिमेट्रिकल होगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, चेक कर लो, पेपर लगा दो, ये सिमेट्रिकल है भाई। हाइब्रिडाइजेशन से तो हम बस ये देख रहे थे
कि आपकी टेट्राहेड्रल रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। चलिए तैयार हैं अब आप मेरे भाई? एक और चीज याद रखिएगा, क्या आप बाकी होमवर्क करके ले आएंगे? बाकी क्वेश्चन जो है ये होमवर्क करके ले आएंगे आप लोग। ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से करके लाना। होमवर्क बहुत बहुत मजेदार सेगमेंट है, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करके। ठीक है, कर लोगे ना सारे? भाई एक डबल बॉन्ड जो है वो या तो सिस हो सकता है या ट्रांस हो सकता है। तो सिस ट्रांस को साइड में रख दो, हम सिस ट्रांस को ही इजेड के टर्म्स में बोल सकते हैं। एक ई हो सकता है या जेड हो सकता है। कोई एक डबल बॉन्ड जो जीआई शो कर रहा है, कोई भी एक साइट जो जीआई शो कर रही है, उसके पास कितने केस हैं? 2 ही केस हैं। एक ये है कि भैया या तो वो ई हो जाए या तो वो जेड हो जाए। तो हम मानेंगे पहले कि सारे जेड है, फिर एक ई, फिर 2 ई, फिर 3 ई, ऐसे केसेस काउंट करेंगे। इट्स जस्ट ए काउंटिंग केस। चलिए आई थिंक आप कर लेंगे। हम टेस्ट पेपर डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हुआ था। आइए, क्वेश्चन आया था, ये सही था आपका। मॉलिक्यूल्स दैट कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, ये सही था आपका? बताएं जरा, क्या ये सही था? सारे बोलो, टेस्ट वाले बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मॉलिक्यूल दैट कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। ये सही होना चाहिए सबका। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। एक तो आप देखें इस कार्बोनाइल के पड़ोस में हाइड्रोजन था और एक इस सीएचओ के पड़ोस में हाइड्रोजन था। आपको पता है कि सीएचओ क्या होता है? सी डबल बॉन्ड OH, एंड यहां पर भी एक H है, तो ये इसके साथ टॉटोमेरिज्म कर सकता है। तो ये है और ये है। आंसर सी है, आंसर सी है। दिव्यांशु कह रहे हैं सेकंड क्यों नहीं करेगा? सेकंड से शायद ये यहां से घुमा फिरा के स्पेस करना चाह रहे हैं। बट मेरे भाई अगर इसकी रिंग एरोमेटिक होती तो मैं उसकी एरोमेटिसिटी को चैलेंज करता। बट इस रिंग की मैं वोट नहीं लगाऊंगा, तो इसके चक्कर में ना जाओ। गलत बात नहीं करो, गंदी बात। हरिओम कह रहे हैं एग्जाम डिस्कशन। अबे ये एग्जाम डिस्कशन ही है, एकदम बेवकूफी हो। ये वाला क्वेश्चन कर लिया सबने? ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। एसिटो एसिटिक ईस्टर हैज 4 डिफरेंट hydrogens designated as PQRS, which hydrogen is involved in the formation of most stable enol। ये क्लियर है सबका? ये तो आसान है। ये कह रहा है जितने पॉसिबल इनॉल हैं, जितने पॉसिबल इनॉल हैं, उसमें मोस्ट स्टेबल इनॉल कौन सा होगा? हम सबको मालूम है कि ये H बहुत एसिडिक होता है। ये तो इनॉल बनाएंगे ही नहीं, तो R और S तो आंसर ही नहीं थे। इनॉल या तो P बनाएगा या Q बनाएगा, और Q वाला ज्यादा एसिडिक था, इसलिए तुमको याद होगा CH2 CO OCH2 CH3, ये वाला H जो है वो आपका इनॉल बना लेता था। बना लेता था या नहीं? जल्दी बताओ। ये इनॉल बाकी इनॉल में ज्यादा था, इससे कम था, बट बाकी इनॉल में ये सबसे स्टेबल था, मोस्ट स्टेबल। इसलिए Q वॉज द आंसर। इसमें किसी को डाउट तो नहीं? इसमें किसी को डाउट तो नहीं? इसमें किसी को डाउट तो नहीं? हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल
विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल, ये तो सही होगा ना यार, ये तो सही है क्या? ये गलत कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग गधे हो क्या? ये गलत कैसे कर दिया यार? मेरे भाई ये आंसर दूर से ही दिख रहा है, देखो जरा, क्या ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? यहां ए नॉट इक्वल टू बी है, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। देखिए जरा, एक ये और एक ये, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक कह रहा ए क्यों नहीं है? हाँ, बढ़िया क्वेश्चन। आइए ए को करते हैं, ए को समझना सारे। यहां मिथाइल है और ये है डबल बॉन्ड H एंड CH3। सारे बच्चे बोलना, अगर मैं यहां मिथाइल को और हाइड्रोजन को अगर हॉरिजॉन्टल मान लूं, अगर हॉरिजॉन्टल मान लूं, तो क्या रिंग वर्टिकल हो गई या नहीं? अगर मैंने इसे हॉरिजॉन्टल मान लिया तो रिंग वर्टिकल, डबल वर्टिकल, HCH3 वर्टिकल। ये परपेंडिकुलर प्लेन है, ये परपेंडिकुलर प्लेन है, ये परपेंडिकुलर प्लेन है, आप देख सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, इसलिए जीआई नहीं हो रहा, जीआई नहीं हो रहा। एक कह रहा सी भी होगा, कृष्णा। अरे ये एच सेम है यार, क्या बकवास कर रहे हो? यहां हाइड्रोजन लगे हुए ना, ये सेम है, इसलिए नो जी आई, नो जी आई, नो जी आई। यस अभिदाज, यू आर राइट। एंड डी में ये सेम है, इसलिए नहीं हो रहा, जीआई नहीं है, जीआई नहीं है भाई। हाँ हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो, कौन सा जीआई शो नहीं कर सकता? एक्रॉस पाई बॉन्ड। ओ माय गॉड, करेक्शन है इसमें, इसमें करेक्शन है, करेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अक्रॉस पाई बॉन्ड? हाँ 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 हाँ, ठीक है मेरे भाई। आंसर शायद डी दिया गया है, आंसर शायद डी दिया गया है। इस क्वेश्चन में मैंने 8 की रिंग रखी थी, लेकिन वो शायद 6 की ही रह गई, इसलिए मामला गड़बड़ हो गया। फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन के हिसाब से बी इज आंसर, बी भी आंसर है। ये तो जीआई कर ही रहा है, ये भी जीआई कर रहा है, तो इसमें बी एंड डी दोनों को नंबर मिल जाएंगे, इसमें बी एंड डी दोनों को नंबर मिल जाएंगे। मेरे भाई ये जीआई इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, ये सेम है, सेम, इसलिए ये जीआई नहीं कर रहा है। बी एंड डी दोनों को नंबर मिल जाएंगे। हाँ जी, ये क्या बात है, लेंथ L1 L2 में रिलेशन लिख लिया था, L1 L2 में रिलेशन लिख लिया था क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। सी भी सेम है। अबे गधे, सी में तो यहां हो जाएगी नालायक, यहां जीआई हो रहा है, क्या बकवास कर, इतना पढ़ने के बाद यहां तो पांचों जगह हो सकती है, यहां पांचों जगह हो सकता है। मेरे भाई आपको पता है 1 2 3 है, यानी कि टर्मिनल प्लेन में है। अगर टर्मिनल प्लेन में है तो नो डाउट डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, L2 ग्रेटर देन L1। लेकिन आपको मालूम है ये इवन है, इवन में प्लेन क्या होता है? परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर प्लेन में डिस्टेंस चेंज नहीं होती थी। L3 इक्वल टू L4, यहां डिस्टेंस चेंज नहीं होती थी, तो सी इज आंसर, सी आंसर है। देख लो भाई, बहुत अच्छे ऋषि, वेरी गुड। हाँ जी बताइए।
इस इक्विलिब्रियम में ये x% है, ये x% है, ये y% है, ये z%। अब बताओ जी, यहां एक करेक्शन है, दिखा? अब ठीक है, अब ठीक है मेरे भाई। एक्स वाला एरोमेटिक है, एरोमेटिक, एक्स वाला एरोमेटिक है, तो एक्स सबसे ज्यादा होना चाहिए। सही है या नहीं? कीटोन और ईस्टर में हमने पढ़ा है कीटोन ज्यादा होता है, ईस्टर कम होता है। इसका आंसर तो आगरा ही आ गया यार। ओ, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, XZY आ गया। कीटोन का ईस्टर से ज्यादा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा XZY, कहीं है, डी आंसर है। अबे बोनस चाहिए क्या गधे? बोनस, बोनस तक ही रहोगे क्या? कुछ कॉमन सेंस भी लगाओ। ध्यान से देखो, आंसर XZY आ रहा है ना। ये एरोमेटिक है, ये कीटोन का इनॉल है, और ये ईस्टर का इनॉल है। हमें याद है ईस्टर का इनॉल कम बनता था, ईस्टर का इनॉल कम बनता था। कीटोन का तो हमने कितना पढ़ा, 1,3 डाइकीटो, 1,3 डाइकीटो, 1,3 डाइकीटो, आया ना? हाँ जी, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड हलवा है, ऐसा आप देख सकते हैं। दो और हैं। कितने क्वेश्चन है भाई, मजेदार क्वेश्चन। उल्टा करते यार। ये क्वेश्चन कर लिया था क्या? ये क्वेश्चन किया था आपने? ये क्वेश्चन मजेदार तरीके से पूछा गया था, ये क्वेश्चन मजेदार तरीके से पूछा गया। लुक एट दिस, ये कह रहा है पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकालो जो आइसोमेरिक हो इसके साथ। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, इसके साथ आइसोमेरिक, ये फॉर्मूला है C5H10। सारे देखो बोर्ड पर, C5H10 में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो है 1। तो मैं एक डबल बॉन्ड ले सकता हूं, 5 कार्बन में डबल बॉन्ड, ये लो, ये लो, 4 में ये लो, तुम भी लो, ये लो। डबल बॉन्ड वाले तो ये बन गए, डबल बॉन्ड वाले तो ये बन गए सारे देखो। लेकिन रिंग वाला भी हो सकता है, 5 कार्बन में 5 की रिंग, एक 4 की रिंग, 3 में 1 इथाइल, 2 मिथाइल, और एक ये वाला बनेगा, तो उसके आइसोमर्स ये बनेंगे। तो आंसर है 9। सच बताओ कितने लोग का सही था? कितने लोग का सही है वो यस लिखें या मी लिखें, मी। कितने लोग का सही था ये? क्या हुआ भाई? ओहो, काव्यांशी वेरी गुड है यार। ध्रुव, रुद्रेश, सुशील, नंदिनी का गलत हो गया, वीर, कुशल, प्रियांशु, मिमी कर रहे हैं। ओके, तो 9 आंसर है, 1 2 3 4 5 4 9। जिनका सही है वेल डन। ऐसा ही एक क्वेश्चन ये भी है, ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन। ये कह रहा है पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताओ विच आर आइसोमेरिक विद दिस, और ये फॉर्मूला क्या है? C7H16। इसके टोटल कितने थे? इसके टोटल थे 9, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 थे ना। तो आंसर क्या आ गया? 8। एक तो यही बना हुआ है ना,
एक तो यही बना हुआ है ना, एक तो यही बना है भाई। अभिषेक, रुद्रेश, प्लीज एक बार आप टोटमेनिज्म रिवाइज कर लीजिए, एक बार टोटमेनिज्म अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, डाउट्स भी मैं बता दूंगा। ऋषि, जो दिया है उसे भूलना ही है। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे क्या बेवकूफ, इसके इसे तो छोड़ना ही है। टोटल 9 है, 9 में एक ये है, तो इसके बाकी आइसोमर तो 8 ही हुए ना। पढ़ो इसे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच आर आइसोमेरिक विद दिस। इस 9 में एक ये खुद है, तो ये अपना आइसोमर थोड़े होगा। इसे छोड़ दो, बाकी 8 इसके आइसोमर है, बाकी 8 इसके आइसोमर है। ये तो आसान था। ब्यूटेनोन जानते हो, एंड ओडी माइनस D2O। मुझको ऐसा लगता है कि 3 यहां 2 यहां 5, ये तो सबका सही होगा यार, ये तो सबका सही होगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलिए काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में मैं आप सबको आज बता देता हूं कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, तो ये खबर फैला दो। हाँ, जिस जिस बच्चे को ज्वाइन करना है यहां से ज्वाइन कर सकता है, और बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है, मजा आएगा। आप थोड़ा जीआई का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम ऑप्टिकल चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही।